अपराधी। गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। वो बुलाते थे, फंसाते थे, पैसे ऐंठते थे और नहीं दिया तो खेल खल्लास। हनी के लिए ट्रैप। 27 लाख का किया है फंडा। तन, मन और काला जादू कैसे बनी एक महिला शिकार। तांत्रिक का मकरजा, एक जिंदगी खत्म। हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखे। हरियाणा के जिंद की है 27 लाख रुपए के साथ एक शख्स पकड़ा गया। अब पूरी कहानी विस्तार से हम आपको समझाएंगे, दिखाएंगे कैसे हनी के लिए ट्रैप किया गया। जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर आप सतर्क रहिएगा। अगर कोई फोन करता है, बुलाता है या बुलाती है तो जाने का नहीं, क्योंकि ये लोग आपको फंसाते हैं, फिर इसके बाद मोटी रकम कमाने की कोशिश की जाती है। ये खबर देखिए और रहिए सावधान। हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाए जाते थे। लाखों रुपए की वसूली की साजिश, पूरा खेल बेनकाब। सीआईए स्टाफ ने की बड़ी कार्रवाई। 27 लाख रुपए लेते धर दबोचा। एक आरोपी सलाखों के पीछे। पहले बुलाते थे, फंसाते थे और ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठते थे। प्यार का जिसने पिया जाम, फंसा वो उनके जाम। क्योंकि वो आपको बदनाम करने का भी आरोप लगाते हैं। ऐसे में हर कोई डर जाता है। दुष्कर्म का भी आरोप लगाए जाते हैं। बदनामी के डर से लोग थम जाते थे, चौंक जाते थे, सन्न रह जाते थे। अब आप मत चौंकिए, हैरान मत होइए। हम आपको पूरी कहानी दिखाएंगे, बताएंगे कैसे होता था हनी के लिए ट्रैप। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर हरियाणा के जिंद की है, जहां 27 लाख रुपए लेते एक शख्स पकड़ा गया है। अब पूरी कहानी विस्तार से समझिए, सुनिए। हरियाणा के जींद जिले के नरवाना में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का बड़ा मामला सामने आया है, जहां दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाकर लाखों रुपए की वसूली की साजिश रची जाती थी। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से ये पूरा खेल बेनकाब हो गया। सीआईए स्टाफ नरवाना की टीम ने 27 लाख रुपए लेते हुए एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। हनी ट्रैप का बड़ा खेल बेनकाब। 27 लाख लेते आरोपी गिरफ्तार। दुष्कर्म के झूठे केस से ब्लैकमेलिंग का जाल, पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। कोर्ट में लड़की का यू टर्न, बोली मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। 30 लाख की मांग, 27 लाख में सौदा तय। सीआईए टीम ने बिछाया जाल। ब्लैकमेलिंग गैंग का खुलासा, रिश्तेदार ही निकला पैसों का कलेक्टर। दरअसल 7 मार्च को एक महिला ने नरवाना शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसकी बेटी के साथ 2 युवकों ने एक पिज्जा रेस्टोरेंट में दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़ित लड़की को मेडिकल और उसके बयान के लिए बुलाया गया, लेकिन जांच के दौरान मामला अचानक से ही पलट गया। लड़की ने मेडिकल करवाने से इनकार कर दिया और जब उसे अदालत में बयान के लिए ले जाया गया तो महिला अपनी बेटी के साथ वहां से फरार हो गई। इसी बीच आरोपी के परिवार से समझौते के नाम पर 30 लाख रुपए की मांग रख दी गई।
लड़के के परिवार ने इस पूरे मामले को झूठा बताते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में जाल बिछाया। वहीं अदालत में लड़की ने बयान देकर साफ कर दिया कि उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। इसके बाद सीआईए स्टाफ नरवाना के इंचार्ज उप निरीक्षक सुखदेव सिंह की टीम ने पूरी योजना के साथ ट्रैप लगाया। 30 लाख रुपए के मांग के बाद 27 लाख रुपए में समझौता तय हुआ। जैसे ही पैसे दिए गए, पुलिस ने मौके पर ही विकास निवासी दालम वाला को रंगे हाथ धर दबोचा, जो महिला का रिश्तेदार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ये नरवाना की जो टीम है उसको एक हनी ट्रैप के मामले में सफलता हाथ लगी है। जो कल हमारे पुलिस स्टेशन में दिनांक 7/3/26 को एक लेडी ने एफआईआर करवाई थी कि मेरी बेटी के साथ सुमित सनोफ देवाराम और अंकित सनोफ गणेश, जो सुंदरपुरा के रहने वाले हैं, और इसने बस अड्डा के पास पिज़्ज़े की दुकान कर रखी है। मेरी लड़की इसके पास पिज़्ज़ा लेने के लिए गई तो इसने मेरी लड़की के साथ रेप कर दिया। उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि अपील की है और लोगों से कहा है कि हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग जैसे मामले से आप सतर्क रहें। अगर कोई झूठे आरोप लगाकर पैसा मांगता है तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दें। ये खेल आजकल आम सा होता जा रहा है, कभी साइबर ठग तो कभी हनी ट्रैप के नाम पर लोगों को, भोली भाली जनता को शिकार बना रहे हैं। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके साथ भी बड़ा खेल हो सकता है, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छत्तीसगढ़ के जशपुर से एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है यहां पर एक महिला के प्राइवेट पार्ट में डंडा डालकर उसकी हत्या कर दी गई। सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए, तंत्र मंत्र यंत्र के चक्कर में क्यों एक महिला की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी, जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाएगी। रिपोर्ट देखिए। हैवानियत की सारी हदें पार, इंसानियत शर्मसार, बस शक के चक्कर में मार डाला। जादू टोना का शक, प्राइवेट पार्ट में डंडा डालकर जिसने सुना वो सन्न रहा। जादू टोना, टोटका, ये वो शब्द है जो इंसान को सिर्फ कष्ट दे सकते हैं। अगर आप अंधविश्वासी हैं तो आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर छत्तीसगढ़ के जशपुर से, जहां इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। बताया जा रहा है एक महिला के प्राइवेट पार्ट पर डंडा डालकर उसकी हत्या की। सुनकर आपको अजीब लगा, सुनकर आपकी रूह कांपेगी, लेकिन ये सच है। हत्या कर शव को कंबल में छिपाया। जादू टोना का शव, मर्डर से सल्तनत। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ जादू टोना के शक में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। बताया जा रहा है कि सन्ना थाना क्षेत्र के ग्राम गट्टी महुआ में 48 साल की गोइदी बाई का शव उसके घर में संदिग्ध हालत में मिला था। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की मौत उसके गुप्तांग में गंभीर चोट पहुंचाने के कारण। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि मृतका पर जादू टोना करने का शक था। इसी बात को लेकर पति ठूपन राम, उसकी दूसरी पत्नी फूलाबाई, सुनील राम और सुरंती बाई ने मिलकर महिला के साथ मारपीट की।
और लकड़ी के डंडे से गंभीर हमला कर उसकी हत्या की। वारदात के बाद आरोपियों ने शव को घर लाकर बिस्तर पर रख दिया और ऊपर से कपड़ डाला। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल लकड़ी का डंडा जब्त कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। जसपुर जिले के थाना सन्ना अंतर्गत एक महिला का निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहला उसका पति ठुपर राम, दूसरा उसकी सौत फूलाबाई, तीसरा उनके गांव के रिश्तेदार सुनील राम और चौथा सुनील राम की पत्नी सुरंती बाई। मामला यह है कि उनका पति और उनका सौत तथा महिला के बीच अक्सर वाद विवाद होता रहता था, जिस पर साथ ही सुनील राम एवं सुरंती बाई को संदेह था कि उनका बच्चा नहीं होने के कारण महिला के द्वारा किया गया जादू टोना है। साथ ही सुनील राम को यह भी संदेह था कि उनके पिता की मृत्यु कैंसर से होने का कारण भी वह महिला है, जिस पर चारों एक जगह पर हंडिया शराब का सेवन कर रहे थे। उसी दौरान महिला के आने पर सर्वप्रथम सुनील राम की पत्नी सुरंती सर्वप्रथम सुनील राम के द्वारा उन्हें जमीन पर पटक दिया गया तथा उनकी सौत फुलाबाई के द्वारा उनका पैर को पीछे से पकड़ लिया तथा चारों एक साथ मिलकर उनका निर्मम हत्या कर दी गई, जिस पर धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज करते हुए उन्हें चारों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। एडिशनल एसपी राकेश पाटनवार ने बताया कि एक महिला की निर्मम हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति सुनील राम समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को शक था कि महिला ने जादू टोना किया है, जिसके कारण उनका बच्चा नहीं हुआ। साथ ही सुनील राम को यह भी संदेह था कि उनके पिता की कैंसर से मौत का कारण भी किसी महिला द्वारा किया गया जादू टोना है। इस मामले में हत्या का मामला दर्ज करने के बाद चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े हुए। आखिर सिर्फ शक के आधार पर कैसे एक महिला को मौत घाट उतार दिया जाता है? पति सहित 4 सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब देखना होगा कि आरोपियों पर पुलिस क्या कुछ करती है। इंडिया न्यूज के लिए जशपुर से इजाज खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सतना से आई एक घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। जिस थाली में परिवार रोज साथ बैठकर खाना खाता था, वही थाली एक मासूम की मौत का कारण बन गई। आरोप है कि घरेलू विवाद के बाद मां ने खाने में जहर मिला दिया। बच्चों की अगर बात करें तो उसको बच्चों को खिलाया, खुद खाया और फिर पति ने भी वही जहरीला भोजन खा लिया। कुछ ही देर में घर के अंदर चारों लोग तड़पते तड़पते गिर पड़े। पड़ोसियों ने दरवाजा खोला तो सामने एक ऐसा मंजर जिसे देखकर रूह कांप गई। चारों ओर अस्पताल चारों को पहुंचाया गया, लेकिन बड़े बेटे की जान नहीं बच सकी। अब सवाल यह कि आखिर ऐसा कौन सा दर्द था जिसने एक मां को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। सतना में जहर कांड, परिवार की थाली बनी मौत, एक बच्चे की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती। यह सनसनीखेज मामला सतना जिले के रामपुर भगेलान थाना क्षेत्र के बांदा गांव का है। यहां रहने वाले कुंदन शर्मा अपनी पत्नी ज्योति और 2 बेटों के साथ सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन सोमवार की शाम अचानक परिवार पर ऐसा संकट टूट पड़ा जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। बताया जा रहा है कि रात के खाने में जहरीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसे खाने के बाद सभी की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। कुछ ही देर में चारों सदस्य अचेत अवस्था में गिरे पड़े। इस दौरान छोटे बेटे ने अपनी तरह बाहर जाकर पड़ोसियों को जानकारी दी।
सूचना मिलते ही गांव के लोग घर पहुंचे और तुरंत सभी को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। सतना का जहर कांड। सतना के बांदा गांव की दर्दनाक घटना। एक ही परिवार के 4 सदस्य बीमार, खाने में जहर होने की आशंका। छोटे बेटे ने पड़ोसियों को दी खबर। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने चारों का प्राथमिक इलाज शुरू किया, लेकिन हालात गंभीर होने के कारण उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान परिवार की त्रासदी और गहरी हो गई। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद छोटे बेटे आकाश शर्मा की जान नहीं बच सकी। वहीं पिता कुंदन शर्मा, मां ज्योति शर्मा और छोटा बेटा अभिषेक शर्मा अब भी आईसीयू में भर्ती हैं। अस्पताल के डॉक्टर लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना के बाद पूरे परिवार और गांव में शोक का माहौल है। लोग इस दर्दनाक हादसे को लेकर स्तब्ध है। थाली में किसने मिलाया जहर? इलाज के दौरान बड़े बेटे की मौत हो गई। 3 सदस्य अभी भी गंभीर हैं। आईसीयू में चल रहा है तीनों का इलाज। घटना की वजह को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। परिजनों का कहना है कि पति पत्नी के बीच किसी निजी विवाद को लेकर तनाव था, जिसके बाद यह खौफनाक कदम उठाया गया होगा। वहीं घायल छोटे बच्चों ने भी बताया कि घर में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद खाने में जहर मिलाया गया। तो सर देखिए, इनका इंटरनल पता नहीं है क्या हुआ है। मैं घर पे था तो ऐसे पता चला, तो भाग के गए, लेकिन इंटरनल क्या है मामला पता नहीं सर। कौन सा इनके वाइफ है और पति उनका और 2 बच्चे थे, 4 लोग थे। एक बच्चा खत्म हो गया। हाँ, एक बच्चा बड़ा वाला उनका एक्सपायर हुआ है। क्या नाम उनका? आकाश नाम था लड़के का। ये दोनों माता पिता ही भारतीय हैं। हाँ, माता पिता है और छोटा वाला बच्चा भी है। उनका क्या नाम है? माता पिता का उनका जो पिताजी हैं उनका कुंदन नाम है, माता का ज्योति है और छोटा वाला जो बालक है वो अभी नाम है उसका। अभी कारण नहीं पता चला कि ऐसी घटना क्यों? कारण नहीं पता सर, क्योंकि अभी ये कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। अब वो तो फिर वही लोग बता पाएंगे कि क्या रीजन है क्या रीजन नहीं है। कुछ परिजन बता रहे थे कि शायद पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी जानकारी में उनके घर के बगल का हूँ, ऐसा झगड़ा लड़ाई कुछ हुआ नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं थी। अब फिर वो इंटरनल उनका क्या है आपस में, वो हमारी जानकारी में नहीं है। क्या नाम आता है? हमारा नाम अंगिरा शर्मा है और मैं उनका बड़ा भाई लगता हूँ, चाचा का लड़का। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक घायलों की हालत स्थिर होने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी, जिससे इस पूरी घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सके। सतना की यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल भी है। परिवार जो सुरक्षा और स्नेह की जगह माना जाता है, वही अगर दर्द और त्रासदी का केंद्र बन जाए तो यह चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी के संभल से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर दोस्तों ने मिलकर दोस्त की ही जान ले ली। साथ में उठना बैठना, शराब पीना अब कत्ल की वजह बन गई, किसी को खबर नहीं। इस पूरे वारदात, पूरा मामला ईंट भट्टे में काम करने वाले एक मजदूर से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है गांव की ही एक युवक उसे घर से बुलाकर अपने साथ ले गया, जहां पहले उसे बंधक बनाया गया और उसके हाथ पैर बांध दिए, फिर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। मजदूर के कुल्हाड़ी से गर्दन काट दी गई। यह रिपोर्ट देखिए। मजदूर की निर्मम हत्या, घर से बुलाकर बनाया बंधक। दोस्त ने ही ले ली मजदूर की जान, कुल्हाड़ी से काटी दोस्त की गर्दन। यूपी के संभल से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां दोस्तों ने मिलकर दोस्त की ही जान ले ली। साथ में उठना बैठना, साथ में शराब पीना, कब कत्ल की वजह बनकर किसी को कोई खबर नहीं। पूरा मामला ईंट भट्टे में काम करने वाले एक मजदूर से जुड़ा है।
बताया जा रहा है कि गांव का ही एक युवक उसे घर से बुलाकर अपने साथ ले गया था, जहां पहले उसे बंधक बनाया गया और उसके हाथ पर बांध दिए गए और वारदात को अंजाम दिया गया। मजदूर की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। पूरी घटना संभल जनपद की तहसील चंदौसी के थाना कूट फतेहगढ़ क्षेत्र के बलकरनपुर गांव की है, जहां गांव के ही युवक ने मृतक को घर से बाहर बुलाया, बाद में उसके हाथ पर बांधकर कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 5 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। किशनवीर नाम है जी। क्या घटना हुई किशनवीर जी? हमारे भाई के साथ में घटना हुई है। क्या घटना हुई थी? कितने बजे हुई थी? क्या बात थी? करीब 7 साढ़े 7 के आसपास में। जी। घड़ी तो थी ना हम पे, जो का टाइम टेबल अंदाजा लगभग। जी। फिर जब हमारा भाई काम पे से आया था। क्या नाम था भाई का? बॉबी। अच्छा। तो जसराज आए थे, तो उनने कही थी भाई जरा घर के घूमने चल रहे हैं। ठीक। फिर वो ले गए। जसराज इसका दोस्त था? कैसे था, मतलब कैसे बुला के ले गया? ऐसा मोहल्ला बस्ती का भाई सारा एक दूसरे में होता है। अच्छा। हाँ। फिर इसी बात फिर नहीं पता क्या हुआ क्या ना हुआ। फिर जब हमारा भाई रानू गया था, उसे किसी ने बताया था, उसने आकर तब बताइए। क्या बताया उसने आकर? क्या मेरा भाई मार दिया। कैसे मारा गया? किस तरीके से? कहाँ की जगह? कुल्हाड़ी बरात थी, घर में खींच करके। जी। उसको बांधा भी गया था क्या? वो पुलिस वालों ने हमें देखने नहीं दिया था। मृतक के भाई बलबीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जसराज उर्फ तुल्ला भाई बॉबी को खाना खाते समय घर से बुला कर ले गया था। काफी देर तक बॉबी के वापस न लौटने पर परिजनों ने उसके घर जाकर देखा, जहां बॉबी लहूलुहान पड़ा था और उसकी मौत हो चुकी थी। उसके हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए थे और गर्दन कुल्हाड़ी से काटी गई थी। अम्मा जी, क्या बात हुई? आपका बेटा बॉबी जो था उसके साथ में क्या हुआ ये बताओ। भट्टा से आओ काम करके भट्टा पे, तो ये भट्टा पे आओ तो झोला वो टंगो पर वो कपड़ा धरे पड़े हैं, बासे में चलो गो। मैंने की लल्ला मैंने भात रांधू आलू रांधे खा ले करे कह धरो तो ये वो लौड़ाएगा एकदम। कौन आएगा? नाम क्या है उसका? बा को नाम बलकरा के एकदम वो तो ना पता। चले इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पता जा रहा है कि हमले में ईरान के 4 राजनयिकों की मौत, लेबनान में ईरान के 4 राजनयिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग इस वक्त की आप देख पा रहे हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हमले में ईरान के 4 राजनयिकों की मौत की खबर और ब्रेकिंग इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। हमले भीषण, जल रहा ईरान। तो लगातार इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हमले में ईरान के 4 राजनयिकों की मौत की खबर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हमले में ईरान के 4 राजनयिकों की मौत की खबर। लेबनान में ईरान के 4 राजनयिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग का 11वां दिन। तेहरान सहित कई इलाकों में इजराइल के स्ट्राइक, मृतकों की संख्या 1700 के पार। ईरान ने खाड़ी देशों पर तेज किए हमले। तेल संकट पर राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी, कहा कि तेल आपूर्ति रुकी तो 20 गुना ताकत से हमला करेंगे। दुश्मन के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सीएनजी पीएनजी की 100% सप्लाई हो रही है, घरेलू उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए 6 अहम फैसले। जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ाया गया। मुदेरी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी।
कल केरल और तमिलनाडु जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एर्नाकुलम में करीब 10,800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। सर्च ऑपरेशन जारी।